हाय स्टूडेंट्स, मैं राकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल KIC लेक्चरर्स पखौदना में स्वागत करता हूं। हमारा अगला कंसेप्ट चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा। जिस वेक्टर अलजेब्रा में हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, जिसमें अगला टॉपिक है हमारा दिक् कोसाइन। क्या है? दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है? माना अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है, जैसे एक 3D स्पेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इस 3D स्पेस में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं। ये ओरिजिन O है। ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश वेक्टर R है। जैसे यहाँ बताया हमने, माना अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है जिसके त्रिविमीय निर्देशांक x, y, z हैं, तब बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर OP या R होगा। तो सदिश OP द्वारा, ये जो सदिश OP है, ये रहा O से P, इसके द्वारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की धनात्मक दिशाओं के साथ जो कोण बने हैं, x एक्सिस के साथ ये रहा x एक्सिस, इसके साथ कितना बना है अल्फा, ये y एक्सिस है, इसके साथ कितना बना है बीटा, और ये z एक्सिस है, इसके साथ कितना बना है गामा कोण बना है। तब इन कोणों के जो कोसाइन होंगे, कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो सदिश R के क्या कहलाएंगे? ये दिक् कोसाइन कहलाते हैं। तथा अल्फा, बीटा और गामा, इन कोणों को क्या कहा जाता है? डायरेक्शन एंगल या दिशा कोण कहा जाता है। दिक् कोसाइन को सामान्यतः LMN से निरूपित किया जाता है। यहाँ ये जो PA है, ये रहा PA रहा, और ये A एक्स एक्सिस पे है, ये कोई पॉइंट A, तो PA ये रहा, ये PA जो ये है, ये PA, ये PB और ये PC। क्रमशः बिंदु P से अक्षों x, y तथा z पर कैसे हैं? ये लंब है। ये x एक्सिस पर लंब है। ऐसे इसकी जो कंडीशन है, ये ओरिजिन O है, तो ये ओरिजिन O है। कितने का एंगल बन रहा है? यहाँ अल्फा का एंगल बन रहा है। यहाँ P है और ये A किधर है? ये रहा। ए पर कितने डिग्री का है? यहाँ जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का है। 3D स्पेस में यहाँ एक्चुअल में 90 का नहीं दिखेगा, और यहाँ अलग इसका डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ बनेगा। तो यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये PA, PC, PA, PB तथा PC क्या है? बिंदु P से अक्षों के साथ x, y तथा z पर क्या है? ये लंब है। तब समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा? ये बनेगा OAP, जिसका डायग्राम हमने यहाँ बनाया है OAP। समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ? OA। हाइपोटेन्यूस क्या है? OP। तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? मॉड्यूलस OA। OA मतलब इसका परिमाण, इसका परिमाण कितना है? OA का x। OP की वैल्यू कितनी है? R। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा बराबर मॉड्यूलस ऑफ OA अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन R। ठीक इसी प्रकार कॉस बीटा बराबर y अपॉन R हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज OBP मिलेंगे हम वहाँ। समकोण त्रिभुज OBP, जैसे ये रहा OBP, और ऐसे ही OCPB समकोण त्रिभुज बनेगा हमारे लिए, जिसमें कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? y अपॉन R, और कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा? z अपॉन R। तो 3 इक्वेशन हो जाएंगे। जब ये 3 इक्वेशन हो जाएंगे तो समीकरण 1, 2 और 3 का वर्ग करके जैसे ही हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पहली वाली में कॉस अल्फा है, दूसरी वाली में कॉस बीटा, तीसरी वाली में कॉस गामा है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा? इनकी वैल्यू रखनी, एक्स अपॉन आर थी तो उसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फिर प्लस वाई अपॉन आर थी तो वाई अपॉन आर का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम आर स्क्वायर लिया, आर स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये हमने कल प्रूव कराई थी, जो स्थिति सदिश में हमने बताया था, तो वहाँ ये बताया था कि आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बताया था। जैसे ही आर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या हम इनको क्या भी कह सकते हैं कि जो अभी बताया था कि जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या है? दिक् कोसाइन है। दिक् कोसाइन को हम क्या है? LMN से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1।
ये प्रूव करना था एक तो हम। और दिक्कोज्जाओं के जो वर्गों का योग होता है कितना हो गया, ये दिक्कोज्जाएं हैं LMN, इनके वर्गों का योग कितना हो गया, 1 हो गया। L बराबर क्या हुआ है, cos अल्फा दिक्कोज्जा, और cos अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, अभी आई थी cos अल्फा की वैल्यू x/r। तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू x/r, m बराबर cos बीटा बराबर y/r, n बराबर cos गामा बराबर z/r। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से LR, y की वैल्यू MR और z की वैल्यू NR। अतः बिंदु P के निर्देशांक कितने थे, अभी P के जो कोऑर्डिनेट थे यहाँ थे x y z, तो x y z की जगह पे ये कितने हो जाएंगे LR MR, NR। इनसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो संख्या LR MR NR सदिश R वेक्टर के क्या हैं, दिक अनुपात हैं, दिक अनुपात कहलाते हैं। यदि L समानुपाती है A के, L क्या है दिक्कोज्जा और A क्या है दिक अनुपात, M समानुपाती B के तथा N समानुपाती C के, तो A B तथा C सदिश R के क्या कहलाते हैं, दिक अनुपात। तो A B C क्या हो जाएंगे, दिक अनुपात, और LMN क्या हो जाएंगे, दिक्कोज्जा। अब हम क्या कह सकते हैं कि L/A बराबर M/B बराबर N/C, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। जो LMN में जो रेशियो होता है कितना होता है, √L² + M² + N², ये दिक्कोज्जाओं के अनुपात हैं, और ये √A² + B² + C² ये दिक अनुपातों के। और L² + M² + N² की वैल्यू कितनी बताई हमने अभी यहाँ सिद्ध किया है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 कितना हो जाएगा √A² + B² + C²। लेकिन A² + B² + C² की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, जब इन वैल्यू को यहाँ रख देंगे 1 रख दिया, तो L बराबर हो जाएगा A/√A² + B² + C²। ऐसे M बराबर B/√A² + B² + C², और N बराबर कितना हो जाएगा C/√A² + B² + C²। अतः यदि हमें किसी सदिश के दिक अनुपात ज्ञात हों तो हम दिक कोसाइन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।